हेलो गाइस। आज 13th एपिसोड है। तो देखते हैं आज क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड अ शिप इज़ ऑलवेज सेफ एट द शोर बट दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ बिल्ट फॉर। मतलब जब जो शिप बनाई हुई है वो एकदम सेफ रहेगी अपने शोर पे, बट वो उसके लिए तो नहीं बनी है। इसका मतलब है रिस्क टेक टेक रिस्क। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बगैर रिस्क के तो उसका कुछ काम ही नहीं है। और लाइफ का भी ऐसा ही है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना। कितने कंफर्ट जोन में रहेंगे आप? पूरी ज़िंदगी तो आप कंफर्ट जोन में नहीं निकाल सकते। फिर आप तरक्की कैसे कर पाओगे? अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। और जिस चीज़ के लिए वो आप पैदा हुए हो उस चीज़ को अचीव कैसे करोगे? हो सकता है आप रिस्क लेकर आपको कामयाबी मिले और आप बहुत बड़े बड़े काम करो जिसके लिए आप पैदा हो गए हो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर ने कभी क्रिकेट ग्राउंड पे गया ही नहीं होता तो आज वो उस मकाम पे जाता। अमिताभ बच्चन नहीं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। उसके बगैर आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। जो भी है वो सब फेस करना पड़ेगा। आसानी से नहीं होगा। तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये। A ship is always safe at the shore, but that is not what it is built for. Don't be sad if a person prefers another person over you because you cannot convince a monkey that honey is sweeter than banana. ओके, ये तो सभी के साथ होता है। ये मैरिड कपल का रेगुलर है ये। आज देखता हूँ कि वो मर्जी से आती है कि नहीं, और वो नीचे सोच रही है कि खुद बुलाएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर ही सो जाऊंगी। ये तो होता ही है, ये तो रेगुलर। इसको कुछ नहीं कर सकता कोई। यही है कि इंसान ने समझ लेना चाहिए यार, जो हो गया सो हो गया। एक बार अंदर चले गए तो सब भूल जाओ। जो भी हो गया वो सब दिमाग में पकड़ के नहीं बैठने का यार। जो भी है छोड़ दो उसको। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है उतना बात करो, ख़त्म करो उस अंडरस्टैंडिंग को। थोड़े कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम से वो बात करके सुलझ जाते हैं। तो एक ही घर में रहना है, पूरी ज़िंदगी निकालनी है तो ऐसे नखरे क्यों करने हैं? हाँ, एक आध बार ठीक है, चलो थोड़ा सा रुसना फुगना। लेकिन इस चीज़ को आदत मत बना लो यार। फिर मज़ा नहीं आता है फिर उसमें, हर रोज़ के झगड़े में। क्या होता है फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा करते करते आदमी दिल से उतर जाता है, इंसान सामने वाला, कि यार ये हमेशा का हो गया, हमेशा का हो गया, रोज़ 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 रोज़। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला भी कन्विंस कर करके कितना करेगा ना आपको। एक उसकी भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो किसी को इतना भी टेस्ट मत करो कि यार वो एग्ज़ाम देना ही छोड़ दे। बोलते नहीं, मेरे को अभी अटेम्प्ट ही नहीं करनी है एग्ज़ाम। इतना भी किसी को टेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी थोड़ी आँख ये हो रही है, शायद से थोड़ा वो कुछ काटा हुआ है मेरे आँख को। अगर तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर थोप देंगे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर थोप देंगे। सही है। अपने तरीके से जियो, लेकिन अपने लाइफ का खुद पे खुद कंट्रोल रखो। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर कंट्रोल दे दो। अपने लाइफ को आप खुद कंट्रोल करो। हाँ भाई, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सोच समझ के करो। जो भी करना है सोच समझ के करो। जिन्हें हम जहर लगते हैं वो खुद हमें कौन सा गुलाब जामुन लगते हैं। ओके। जिन्हें हम जहर लगते हैं वो खुद हमें कौन सा गुलाब जामुन लगते हैं। ये तो खुद को मनवा लो कि हाँ, सामने वाला मुझसे नफरत करता है तो मैं कौन सा उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। We all have slept on the terrace of the house. One of the best things we have done in our childhood. मज़ा आता है टेरेस पे भाई लोगों के साथ। जब कुछ घर में फंक्शंस वंक्शंस निकलता था तो सब कजिन्स वजिन्स आते थे, टेरेस पे सोते थे।
अच्छा लगता था। अभी तो वो जैसे टेरेस वेरेस कुछ रहे नहीं। अभी वैसा कल्चर ज़्यादा रहा नहीं, सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए तो मुश्किल होता है फिर टेरेस पे जाके सोना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। देखो, इसके 2 पोस्ट पहले ही आया था ना कि स्वीट बंदर को आप कितना बताओगे कि शहद ज़्यादा स्वीट है या बनाना ज़्यादा स्वीट है। देखो आपके लिए और एक आ गया, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। चलो ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट तुम मत करना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई आपको नो बोलता है तो उसका मतलब ये लो कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। तो एक्सप्लोर करते रहो, लाइफ बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप तरक्की नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ जाओ, खुश नहीं हो उस तरफ, तो मूव ऑन करो, लेकिन निराश मत हो। अगर कोई चीज़ से आप निराश हो रहे हो तो उस चीज़ से आप थोड़ा खुद को दूरी रखो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है निराशावादी बन के रहने में, मतलब हमेशा निराश रहने में। तो हमेशा आशावादी रहो, एकदम पॉजिटिव लोगों से मिलो जुलो, और उन लोगों के साथ उठना बैठना रखो, और हर दिन नया कुछ करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो भी दिन जा रहा है वो मतलब बेहतरीन जाए। ऐसा नहीं कि भाई एकदम टोटली सैड डिप्रेस्ड और होपलेस लग रहा है आपको, ऐसा नहीं हो। ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत जहाँ पे आप निराश रहते हो। तो अपने लाइफ की वैल्यू करो, बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको कुछ आता है नहीं आता है, अगर आता नहीं है तो आप सीखो, ठीक है, लेकिन आप खुद को निराश मत करो कि भाई ये मेरे से हो ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो छोड़, दूसरा कुछ करो, लेकिन निराश मत हो अपने लाइफ में। उससे सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बहुत मिल जाएंगे। तो निराश मत हो, और आप में भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी ही ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि आप टोटल मतलब कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो उसी क्वालिटी को पहले खुद आप परखो, आप खुद पहले अपनी जोहरी बनो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ तो मैं इस चीज़ में कि नहीं थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करूँगा, तो वो सब करने की कोशिश करो, सिर्फ निराश मत होना भाई। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकता है, लेकिन 90% पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये बात कहाँ तक सच लगती है आपको? तो ये तो लोगों के माइंडसेट्स है, ठीक है, जिसे आज 2023 है तो हमें इम्प्रूव करना है। अगर औरत पढ़ी लिखी है और उसको अनपढ़ शौहर मिला है तो उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, कितने सारे लोग ऐसे जो है वो अनपढ़ अपनी बीवियों के साथ, अपने बीवी अनपढ़ रहते हुए भी उनके साथ निकाल लेते हैं दिन। तो ये माइंडसेट ही है। तो एक फ़ोन आ रहा है शायद से। और आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लोग ऐसे अनपढ़ है, तो बहुत कम जगह ऐसा होता होगा। तो अगर होता भी है तो ज़िंदगी गुजारने में कोई हर्ज नहीं है, कि अगर वह सामने वाला इंसान अच्छा है, आपको समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहा है, आपकी फीलिंग आपको पूरा रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो पढ़ा लिखा होने से क्या फ़र्क पड़ता है इसमें फिर? कुछ यही नहीं है। मतलब एजुकेशन किस चीज़ के लिए होता है? एजुकेशन का जो बेस है वो यही है ना कि आदमी जो है एक सोशल लाइफ के काबिल बने, एक सोसाइटी में रहने के काबिल बने। यही तो मेन है ना एजुकेशन का पर्पस। ठीक है, बाद में आप क्या करते हो, उसका डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, वो तो आपके जो है मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक जो उसका मकसद है एजुकेशन का, वो तो यही है ना कि आपको अवेयरनेस दे कि बाबा आप सोशली में कैसे रहेगा। और अगर सामने वाला आदमी अनपढ़ है और वो आपके साथ एकदम प्यार से केयर से कदर कर रहा है आपकी, तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कोई अगर जंगली टाइप हो तो फिर तो आप
उससे बच के रहो। लेकिन ये शायद किसी टीवी सीरियल का है फ़ोटो, एक मिनट बताता हूँ आपको। शायद से इस टीवी सीरियल का मुझे नाम नहीं याद है, या नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है। शायद मुझे याद नहीं आ रहा है इस सीरियल का नाम। यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। वाओ, सही बात है ना। कोई सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। अरे कहाँ जाओगे आप यार छल करके ऐसे लोगों से? जो लोग आपके साथ थे, पूरा ज़िंदगी भर आपके साथ निकाली, और आप ऐसे ही लोगों के साथ अगर छल करोगे तो कैसे चलेगा भाई? हाँ, ये तो गद्दारी हो गई। आपको तो गद्दारी का टैग पहनाना चाहिए। भले ही वो सामने वाला कैसे भी होगा, फिर भी अगर आप उससे छल करते हो तो आप सही नहीं कर रहे हो। छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। तो आपको भी सहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। कभी ना कभी तो भी उसकी लाठी आपको पड़नी ही है, और बचो उसकी लाठी से। वो लाठी एक बार पड़ गई तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो और साला किसको तकलीफ़ दे रहे हो आप? किसको दुख दे रहे हो? किसके साथ छल कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो? अरे अपने आदमी के साथ जो अपने लिए खड़ा रहा, जो जिसने अपने लिए अपने सुख दुख में अपना साथ दिया। हाँ, जहाँ पे कोई पूछता नहीं था, या आया मेरे लिए, उसने मेरी मदद की, मेरी हेल्प की, मेरे साथ खड़ा रहा, उसको ही छल कर रहे, उसके साथ छल? नहीं नहीं, बुरा लगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर आप दोस्त या फिर इंसान बोलने के भी लायक नहीं है। फिर छल करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा ही। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वामी विवेकानंद। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। सही है। इससे आदमी की वैल्यू भी बढ़ जाती है कि बाबा हाँ, इसको बोल दिया था उसने उसने टाइमिंग पे किया काम अपना। इससे वैल्यू बढ़ जाती है आदमी की। वही तो है ना। या तो फिर नहीं किया तो फिर क्या है यार, उसको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, छोड़ो, वो नहीं करेगा, उसको नहीं जमेगा, वो उसकी बस की बात नहीं है। तो फिर विश्वास कैसे आएगा ना। तो बहुत ज़रूरी है ये बातें। एक बहुत देर से कॉल आ रहा है मुझे। ओके, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो उस वक्त पे करने से आदमी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है कि बाबा हाँ, ये काम का आदमी है, और इसको मतलब हम ट्रस्ट कर सकते। जानता हो जो तुम्हें तुमसे बेहतर, बस वही तो फ़र्क समझ पाता है। बाकी किसी को कहाँ तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नज़र आता है। मतलब जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है वो आपकी हंसी का, या फिर उस आपके हंसी के पीछे छुपे दर्द का फ़र्क जो है उसको ही नज़र आता है। सही है ना। अभी 2 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किसी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आपको पहचानते हैं, समझते हैं, तो आप ऐसे लोगों को संभाल के रखो। ये लोग आपकी एसेट से, हम्म, अपने एसेट्स को बर्बाद मत करो। ठीक है, बाकी दुनिया तो है ही नाम रखने के लिए, लेकिन ये लोग आपके लिए स्पेशल है। ये लोग समझते हैं आपको कि ये भाई का मूड क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में उसके, बस हंस रहा है लेकिन कुछ तो भी दर्द में है। तो ऐसे लोगों को आप दुख मत पहुंचाओ। किसी ने बुलाया नहीं, जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, पूछना ही, देर से बुलाया मना कर दो। हमेशा वैल्यूएबल बनो, ना कि अवेलेबल।
किसी ने बुलाया नहीं, जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, पूछना नहीं, देर से बुलाया मना कर दो, देर से बुलाया मतलब सबको दावत दे दी और फिर रह गया। अच्छा ठीक है, एक आध बार आदमी जाने अनजाने में भूल जाता है कि बुलाना, तो इतना भी एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है। हो सकता है कि काम में आदमी भूल जाता है, तो इतना भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है हम लोगों ने कि मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को पूछा नहीं, और जो सबसे आखिर में पूछा मेरे को, सबसे आखिर में बोला। वो अपने को भी समझ जाता है ना कि बाबा अपनी टर्न कब आती है, अच्छा इसको बुलाया, इसको बुलाया, और इसको फ़ोन कर सकता है, इसको फ़ोन किया तो मुझे भी फ़ोन कर सकता था। तो एक आध बार हो सा कोई जानबूझ के करता है तो फिर आप समझ जाते हो कि बाबा हाँ ये जानबूझ के किया है, और एकदम लास्ट में मेरे को बोला है, वो भी बोलना है इसलिए फॉर्मेलिटी, इतना तो हम सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर कोई जाने अनजाने में, अगर कोई अनजाने में करता है तो फिर इतना भी एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है। अपनी आलोचना को धैर्य से सुने, यही हमारी ज़िंदगी का मैल हटाने में साबुन का काम करती है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ना। अपनी आलोचना को धैर्य से सुने, यही हमारी ज़िंदगी का मैल हटाने में साबुन का काम करते हैं। और आलोचना करने वाले कौन होते हैं? अपने सबसे ज़्यादा नज़दीकी, जिनको अपनी फ़िक्र है, कदर है, जो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, यही लोग हमारी आलोचना करेंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप, भाई बहन, सच्चे दोस्त, तो इनका जो है, इनकी जो एडवाइसेस है, या फिर ये लोग जो हमें एनालाइज करते हैं, हमें कुछ बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो इसको आप शांति से सुनो, और कोई बुरा रिएक्शन मत दो उनको। अच्छा ठीक है, ये करो क्या, ये वो बोलेंगे हाँ ये सुधार कर, वो सुधार कर, यहाँ पे तू गलत हो रहा, वहाँ पे गलत हो रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन धैर्य से सुनना है। और वो जो बोलते हैं वो मेल हटाने में साबुन का काम करते हैं, मतलब वो हमें साफ कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। हम्म, जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते, तो आप बुरे हो गए। हाँ, आप विलन ही हो गए फिर। क्या करें इसके लिए। इसीलिए बोलता हूँ कि अपने लाइफ को आप खुद कंट्रोल करो। हाँ, कोई बोलता है, मतलब आपको अच्छी बातें बोलता है, जैसे कि इसके पहले की पोस्ट हमने पढ़ी, तो हाँ चेंजेस करो, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन रहता है ना। सही है ना। जब आप फॉर एग्जांपल आप जब गाड़ी को किक मारते हो, गाड़ी तो आप ही चलाओगे ना। बाजू वाला आपको कितना भी कुछ भी बोलेगा, आप तो आपके हिसाब से ही गाड़ी चलाओगे। तो वैसे ही है। तो लोग तो अपने अपने हिसाब से आपको जज करते रहेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से। बट आप फोकस्ड रहो। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। हाँ, कि- होता है ऐसा कि स्माइल सबके लिए और गुस्सा किसी स्पेशल के लिए होता है। अच्छा, ये मराठी पोस्ट है, मैं आपको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। कि जब इंसान मरता है तो वो उसके घर के लोग उसने यूज़ किए हुए कपड़े फेंक देते, उसकी चादर रजाई सब फेंक देते, क्योंकि उसकी याद नहीं आना चाहिए। पर उसने कमाया हुआ पैसा, उसने ली हुई गाड़ी, उसने बनाया हुआ गोल्ड, उसने ली हुई ज़मीन, उसने जो मेहनत से खड़ा किया है घर, ये लोग फेंक देते हैं नहीं, ये लोग छोड़ देते हैं, दान करते हैं नहीं, करते ना। तो ये जो जग है ना, ये स्वार्थियों से भरा हुआ है। स्वार्थी, इथं कोणीच
कोणाचं नाही, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक दूसरे को महत्त्व देते हैं. या पलीकडे आपलं अस्तित्व काहीच नाही. देखो, लिखने वाले कितना अच्छा लिखते हैं यार. इसके अलावा हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है. हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा. बेस क्या है? बेस यही है कि देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मरने के बाद में आपका सब कुछ लोग ये करेंगे, आपकी जो पर्सनल चीज़ें वो तो फेंक देंगे, जैसे कि कपड़े विपड़े, यूँ तो याद आएंगी. और आपने जो महंगा महंगा सब कुछ रखा हुआ है वो रख के लेंगे, क्योंकि फ़ायदा दिखता है ना लोगों को. अरे सब स्वार्थी है, और दुनिया स्वार्थी है, सब स्वार्थी है भाई. The older you get, the more you realize you have no desire for drama, conflict, and any kind of intensity. You just want a cozy home, a nice book, and a person who knows you drink your coffee, who knows how you drink your coffee. देखा, जितने जैसे जैसे आप वाइज़र होंगे, ओल्डर होंगे, वाइज़र होंगे ना, ओल्ड उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा आप में वाइजनेस भी आएगा ना, तो आप रियलाइज़ करोगे ज़िंदगी को कि यार ये सब नाटक नहीं चलता है यहाँ पे. झगड़ा फसाद मज़ा नहीं है उसमें. आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक शांत घर चाहिए, शांति से आप वहाँ पे रहे सुकून के साथ. और एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको समझ सके. सही है. बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में. इसके बारे में हमने बात किया था कि बाबा कोई कान भरता है तो उसके ऊपर आप नज़रअंदाज करो. जब तक आपके सामने कुछ होता नहीं है तब तक आप कुछ भी बात सुन के ये मत करो कि सामने वाले पे ब्लेम मत करो कि भाई तूने ऐसा बोला वैसा बोला. ये नहीं है. बातों को समझो पहले क्या है, और कान के कच्चे मत बनो. When I shut my mouth and walk away, it does not mean you have won. It simply means you are not worth my time anymore. देखा, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी ना इसके ऊपर कि सामने वाले को इतना भी फुटेज मत दो कि उसको लगे कि हाँ यार मैंने जो किया है वो सही जगह पे लगा है. तो शांत रहना ही बेहतर है आपके लिए, उसके लिए भी है और आपके लिए खास करके. इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट वर्थ माई टाइम एनी मोर. इग्नोरेंस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है. ऐसे इग्नोर करो कि सामने वाला परेशान हो जाए, यार ये मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है, ये मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है. सही है ना. अ मैन हु कुक्स इज अट्रैक्टिव, अ मैन हु डज द डिशेज इज इररेजिस्टेबल. आता है टाइम ऐसा, सब कुछ करना पड़ता है लाइफ में. खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते, होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है. देखो ये शरीफ लोगों की, अब आप बोलेंगे कि मैंने कभी बर्तन नहीं धोए, भाई ऐसा मत है. इतना एटीट्यूड सही नहीं है. हो सकता है आपके घरों में बहुत सारे लेडीज़ होंगे, लेकिन जिस घर में एक ही लेडीज़ है और एक ही लेडी है और वो उधर कभी बीमार पड़ती है तो लोगों को करना पड़ता है. हो सकता है कि सामने वाला मेड अफोर्ड नहीं कर सकता है या फिर वहाँ पे मेड टिकती नहीं होगी, तो आदमियों को भी करना पड़ता है. और उसमें कोई हरकत नहीं है, मैंने भी धोए हैं बर्तन, ऐसा नहीं ऐसा नहीं. तो कुक भी करता हूँ कभी कभी, थोड़ा बहुत दाल खिचड़ी बनाता हूँ कुकर में. तो चलता है, अभी इतना क्या करते हैं. तो ऐसे अकड़ है, मैंने आज तक कभी खाना बनाया नहीं, आज तक मैंने कभी बर्तन नहीं धोए. अरे भाई ये अकड़ कब तक है? जब तक आपके घर में सब कुछ है अवेलेबल. कभी खुद को करना पड़ा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको
खुद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसमें कोई जेंडर वाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि बीवी का है तो बीवी सब करे। तो अगर कभी कभी आप करते हो तो कोई बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे तो मेरे घर में मेरी वाइफ ही सब करती है। हालांकि मेड थी हमारे घर में, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से फिर अभी तक नहीं है, तभी से लेके वो कम से कम पिछले 30 साल से थी हमारे पास। अ मैन हु कुक्स इज़ अट्रैक्टिव, अ मैन हु डज द डिशेज इज़ इरेजिस्टिबल। एक मिनट, मैसेज आ रहे हैं। तो द फिलीपींस ब्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग मोर देन 3 मिलियन ट्रीज इन एन आवर। वाओ, 30 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए उन लोगों ने। बढ़िया बात है। 1 घंटे में वो भी 30 लाख से ज़्यादा पेड़। बढ़िया है। नेशनल लाई ऑफ इंडिया, बारात 7 बजे आएगी और खाना रात को 8 बजे चालू होगा। बारात तो लेट आती है, फिर खाना तो उसके बाद में। तो नेशनल लाई ऑफ इंडिया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। देखा, किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। तो किसी का दिल मत दुखाओ, गलती से भी नहीं। मत दुखाओ, मत दुखाओ, मत दुखाओ। फोन आ रहा है, चालू है। तो हम कितनी तरह से दिल हम दुखाते हैं लोगों का, है ना। उनकी बात नहीं मानकर, उनसे गलत लहजे में बात करके, उल्टी बात करके। हाँ, तो ज़बान बहुत बड़ा, मतलब बोलते हैं ना उसको, तलवार से भी तेज़ है। और तो ज़बान को बहुत संभाल के यूज़ करो। ज़बान एक ऐसा हथियार है जिससे आप सामने वाले को जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो सब बोली हुई बात कब किसको कहाँ पे बुरी लगेगी, इसलिए बोलते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग कि इखलास बहुत अच्छी चीज़ है। इखलास रखो, इखलास। मतलब जितना भी कम बात करो, जितना भी बात करो गिना चुना बात करो। और थोड़ा मतलब वाली बात करो। ऐसा नहीं कि, ट्राई करो कि आप सामने वाले का दिल से ना खेले, सामने वाले के दिल से ना खेले। When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Ah, Jimi Hendrix. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Love of power and the power of love, the world will know peace. Shout out to all the dads that eat like this so their kids can eat at the table at home. Wow. देखा, थके हारे लोग बेचारे। तो आपका डैड जो भी कमा के आपको खिला रहा है हलाल, तो उसकी कदर करो। जो भी 2 वक्त का खाना खा रहे हो, ठीक है, तो कदर करो उसकी। उनको दुखाओ मत। बेचारे क्या क्या मेहनत करते रहेंगे, कितने ऑफिस में गालियाँ खाते होंगे, धूप में काम करते होंगे। क्यों उनका दिल नहीं करता क्या आराम से चद्दर तान के सोने का? हुँ? कुछ जिम्मेदारियाँ होती है घर की, बच्चों की, बीवी की। तो अपने बापों को टेस्ट मत करो यार। एक मर्द बने रहना मत। एक मर्द की लाइफ जो होती है ना, बहुत
प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं मर्द। मर्द जो है बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं। उनको इतना आसान नहीं रहता है हर चीज़ की, बाबा सिर्फ खाना बनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि औरतें जो कर रही है वो ये नहीं, वैसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो मर्द बाहर जाता है कमाने, पैसा कमाने के लिए, उसको एक अलग प्रेशर होता है कि अपना जो टारगेट है वो पूरा होना है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही से होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए। फिर और उसको घर के फाइनेंशियल टेंशन्स रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है उन लोगों को। तो अब कैसे कैसे काम करके कमाते लाते हैं बेचारे, और हम उसमें अगर नुक्स निकालते हैं कि मैं को मालूम है तुमने क्या किया। अब मैं भी बोलता हूँ यार, कभी कभी मेरे से भी बहुत बड़े गुनाह हुए, मैं भी होता है, कभी कभी इंसान से निकल जाता है। लेकिन मैं दूसरे से कभी माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी पूछ सकता है मेरे अब्बा से। हाँ, मैं कभी कभी गुस्से में अगर बोल भी दिया ना बहुत एकदम हाइट होने के बाद में, तो मैं माफ़ी भी इंस्टेंटली मानता हूँ। वो भी पैर दबाते दबाते, माफ़ छोड़ो, मैंने जो सुबह बोला भूल जाओ। डोंट जज पीपल फॉर द चॉइसेस दे मेक व्हेन यू डोंट नो द ऑप्शंस दे हैड टू चूज फ्रॉम। Don't judge people for the choices they make when you don't know the options they had to choose from. Wow. देखा, कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई लिवाइस की जीन्स नहीं खरीद रहा है, नॉर्मल सी जीन्स खरीद रहा है, तो उसको ये मत बोलो कि भाई ये तेरी क्या चॉइस है। अरे उसके पास ऑप्शंस नहीं है यार, अनब्रांडेड जीन्स पहनना है तो क्या हुआ। बहुत अच्छी बात है ये। डोंट जज पीपल फॉर द चॉइसेस दे मेक व्हेन यू डोंट नो द ऑप्शंस दे हैव टू चूज फ्रॉम। बहुत अच्छी बात है। बस लोगों ने समझना चाहिए बस। मैंने ये जीन्स ली, इतनी महंगी जीन्स ली, ये दिखावा भी मत करो ऐसे लोगों के सामने। मैंने ये लिया, मैंने ये वॉच ली। अरे तेरे को क्या समझता है घड़ी में का, तेरे को क्या समझता है जीन्स में का, तेरे को क्या समझता है ब्रांड में का। अरे भाई उसको भी पता है, उसको भी सब समझता है, लेकिन देखा ना उसके पास ऑप्शंस नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप ही को सब पता है कि ब्रांड क्या है, सिर्फ ब्रांड पहनना क्या होता है, या फिर ट्रेंड क्या चल रहा है। नहीं यार, जूते आपने एडिडास के पहने, नाइकी के पहने, और तो क्या 400-500 रुपये वाले, तेरे को क्या समझता है जूता लेने का। ना भाई ना, सॉरी, ना भाई ना, किसी से ऐसा कंपैरिजन मत करो। आपको क्या पता उसकी हालत क्या है। बहुत कुछ ऐसा बोलना सा लगता है, लेकिन कैसा होता है कि मेकर्स, इवन गॉड कांट सिंक द अनसिंकेबल शिप एंड द रेस्ट इज हिस्टोरी। टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को लगता था कि गॉड भी ये शिप को डुबा नहीं सकता है, लेकिन अपने पहले ही जर्नी में एक डूब गई। भाई जब सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको फाइट करना ही है। तो आपको फाइट करना ही है। होल्ड ऑन टाइट एंड फाइट एज हार्ड एज यू कैन। गिव योर 100%, 1000% तक भी जाओ, लेकिन उस मोमेंट को विन करो। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। तो किसी को दुख दे रहे हो तो आप ये मत समझो कि आपकी छुट्टी हो गई। आप कहीं ना कहीं से तो आपको भी तैयारी चल रही है उसकी, वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ का यहीं पे फेंकना है आपको, है ना। एम आई द ओनली वन हैविंग ट्रबल स्लीपिंग इन अदर पीपल हाउस। हाँ, थक जाओ फिर नींद आएंगे आपको। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं। फोटो तो किसका दिया है देखो।
लेजेंडरी एक्टर राजकुमार। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं। अच्छी बात है ना। कुछ चीज़ें बिना वजह खरीद लिया करो यारो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांगते हैं, मेहनत से कमा के खाते हैं। ये जो छोटे छोटे कुछ लेके बैठते हैं ना लोग, तो वो कभी कभी बिना किसी वजह खरीदी करो, सही है। जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो दूसरों के सामने आपकी बुराई ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। उन लोगों को तो आदत ही होती है वो। हाँ, तो ऐसे लोग जब किसी की बुराई करते हैं हमारे पास, तो आप खुद ही बोलो भाई चेंज द टॉपिक, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, किसी के लाइफ के बारे में हम क्यों अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करें गॉसिपिंग में, इसमें उसमें। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करें। और बहुत बड़ा गुनाह भी है हमारे में, तो बोलते हैं कि बाबा बहुत बड़ा गुनाह है गीबत करना, बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो आपकी भी बुराई करेगा दूसरी तरफ जाके। तो ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखो, और वो आए आपके पास तो सीधा बोलो भाई मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सामने ऐसे टॉपिक मत निकाला कर, मैं गॉसिप्स में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सीधा ऐसा बोल के उसको ये कर दो। कुछ नहीं है गॉसिपिंग में, गीबत में। जो खुशबू इंसान के किरदार, अखलाक और अमल की होती है वो किसी इत्र की नहीं, ये खुशबू उस वक्त चली जाती है जब इंसान में तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर यानी घमंड। जो खुशबू इंसान के किरदार और किरदार जो खुशबू इंसान के किरदार, अखलाक और अमल की होती है, अखलाक और अमल ये दोनों अगर साथ में है और दोनों अच्छे हैं, तो आपको किस लेवल पे लेके जाएंगे ना, वो ऊपर वाला भी आपसे प्यार करेगा कि यार इसके अखलाक भी अच्छे हैं और या इसके अमल भी बहुत अच्छे हैं। तो आपका रब भी आपसे प्यार करेगा कि ये बंदा है। और ये खुशबू तब तक आती है जब तक इंसान में तकब्बुर नहीं आ जाता। इसीलिए तभी हम बोल रहे हैं ना कि इखलास बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं काम करूँगा वो सिर्फ मेरे रब की रजामंदी के लिए करूँगा। तो तकब्बुर नहीं आना चाहिए, इखलास। जो भी काम करूँगा वो रब की रजामंदी के लिए, ठीक है। तो इसमें से अगर आप ऐसे इखलास लाते हो आपकी ज़िंदगी में, तो आप कितने गुनाहों से बचते हो। तो आप ये सोचिए, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की ज़िंदगी में जहर ना भूनना, तो बहुत सारे चीज़ों से आप बच जाते हो, गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचते हो। इसलिए इखलास बहुत ज़रूरी है। और तकब्बुर से भी आदमी बचता है, इसलिए खुद को टटोलना चाहिए हमको हमेशा कि भाई मैंने ये जो काम किया है ये मैंने सही किया है गलत किया है। आप कुछ भी अमल करें, जो भी काम करें, टटोलो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है, तो जाके माफ़ी मांगो सामने वाले इंसान से, अपने रब से। सिर्फ आपके पिता ही एक ऐसे व्यक्ति है जो तब भी खुश रहेंगे जब आप उनसे बेहतर बन जाओगे, जो तब भी खुश रहेंगे जब आप उनसे बेहतर बन जाओगे। यह बात तो सही है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से 10 कदम आगे चले जाए, अच्छे कामों में, हाँ, बुरे कामों में नहीं। बुरे काम करने वाला आदमी भी यही चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे रास्ते पे ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो रास्ता क्या चीज़ है। तो इसलिए जो भी बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैं भी वो ये करूँगा, बदला लूँगा, फलाना ढिमकाना करूँगा, तो आपके खुद बाप चाहते होंगे कि आप वहाँ पे मत जाओ, आप उस रास्ते पर मत ही जाए। तो सही बात है ये। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। मस्त पोस्ट है ना।
चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फ़र्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है, इसलिए चिंताएं मत करो। अभी 2-3 पोस्ट पहले ही आया था ना, वो इंग्लिश वाली पोस्ट थी, क्या थी वो पोस्ट? हाँ, द माइंड दैट इज एंशियस अबाउट द फ्यूचर इज मिजरेबल। फालतू में चिंता मत करते जाओ। जो सिर्फ माइंडसेट अच्छा रखो, पॉजिटिव थिंक करो, अच्छे काम करो, आपका अच्छा होना ही होना है। इफ यू डू वन थिंग टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, इमेजिन वेयर यू विल बी इन अ ईयर। अगर हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करोगे तो एक दिन, एक साल के बाद में आप कितने बेहतर रहोगे। अच्छा है ना, कुछ सीखते रहो, कुछ करते रहो, हमेशा कुछ नया ट्राई करो, कोई कोर्स करो, कोई हुनर सीखो, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचो। आज का दिन ज़ाया जा रहा है, ऐसा जाने मत दो उसको। आराम तो क्या बुढ़ापे में करना ही है। अच्छा, देखो, शाहरुख खान का एक ट्वीट है, सर इट्स माई 9th टाइम टू पार्टिसिपेटिंग इन दिस आस्क एस आर के सेशन। ये किसी ने उनको पूछा है। एटलीस्ट शेयर अस सीक्रेट एटलीस्ट शेयर अस द सीक्रेट टू लुक हैंडसम लाइक इन चलेयान जिंदा बंदा सॉन्ग। तो शाहरुख खान का रिप्लाई उसको ये, जस्ट डोंट ओवर ईट एंड कीप ओनली गुड थॉट्स इन योर माइंड एंड हैव अ क्लीन हार्ट, दैट्स द रेसिपी फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, शाहरुख खान। एस आर के ने कहा है, क्या कहा है कि डोंट ओवर ईट, ज़्यादा खाना मत खाओ और अच्छे थॉट्स रखो, हैव अ क्लीन हार्ट, लोगों के लिए दिल में बुराई मत रखो। ये दैट्स द रेसिपी। कभी भी सोते वक्त आप ऐसा मत सोचो कि यार ये मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, यार मैं उस लेवल पे कब जाऊँ। आपको नींद आएंगी ही नहीं। कंपटीशन में ठीक है, ठीक है, एक बार कंपटीशन में ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लेवल रहती है। आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करो कि हाँ भाई मेरा इसके साथ कंपटीशन है, तो एक लेवल तक ठीक है। लेकिन आप अगर उस चीज़ को जेलसी बनाएंगे तो कुछ नहीं फ़ायदा। एक गहरी सलाह दीजिए जो अपने ज़िंदगी से सीखी है, जिसमें एक कड़वी हकीकत हो। मेरी सलाह क्या रहेगी? मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोगों से ऐसे बर्ताव करो कि आप चाहते हो कि लोग आपसे वैसा बर्ताव करें। मतलब आप चाहते हो कि लोग आपसे अच्छी तरह से रहे, तो आप भी उनके साथ अच्छी तरह से रहो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, और जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। देखा, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बद्दुआ तो लेनी ही नहीं है किसी की। वो तो उस पर बात ही नहीं करनी है हमें बद्दुआ के बारे में, हमें लेनी ही नहीं है किसी की बद्दुआ। तो अगर लोगों की दुआ ले रहे हो आप, तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको हमेशा बड़े बड़े परेशानियों से निकालेंगे। आप बोलते ना कि यार मेरे वो अच्छे कर्म थे, मैं बच गया, मैंने अच्छा, तो सही है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। आए धन में देना शुरू करो लोगों को इज्जत, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो आपको रिटर्न में इज्जत ही मिलेगी। और अगर आप गरीबों की मदद कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा, वो तो उसमें कोई ये नहीं है। अगर आपने किसकी मदद की है जो ज़रूरतमंद है, उसकी उसके मौके पे उसको जब ज़रूरत थी, उस वक्त आपने उसकी हेल्प की, तो आप कभी गरीब नहीं होएंगे। ऊपर वाला आपको उससे भी अच्छा देगा, ज़्यादा देगा।
देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बज बज कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। अच्छा, आई बात समझ में। शीशा था तो मस्त देख देख कर जाते थे, और टूट गए बाद में बच के जाते, क्योंकि तो पाँव में चुभेगा ना। तो दिन सबके आते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हर कोई इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूरत की चीज़ मत बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अपने पैसों से पानी पूरी खाते हैं तो प्लेट का पानी भी पी जाते हैं, आइसक्रीम खाते वक्त ढक्कन भी चाट लेते हैं, एवं मूंगफली खाने के बाद छिलके में एक एक दाना तक ढूंढ लेते हैं। तो फिर किसी अन्य की विवाह में हम भोजन व्यर्थ कैसे कर सकते हैं? उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। भाई इसमें और 5-6 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। अरे लोग कितना वेस्ट करते हैं भाई, जितना पेट है उतना ही खाओ ना, और कितना वेस्टेज कर रहे हैं। बाप रे, अनाज के साथ मस्ती, बेकार चीज। यू आर टू गुड फॉर समवन हु इज श्योर अबाउट यू। ठीक है, छोटा सा कोट है, यू आर टू गुड फॉर समवन हु इज श्योर अबाउट यू, ऐसा समझ लो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा, लेकिन खुद को डीमोटिवेट मत करो यार। आपने कुछ चूज़ नहीं किया, उसने उसको पसंद किया, मुझे पसंद नहीं किया, तो फिर यार तो उसका लॉस है। इट्स सामने वाले का लॉस, नॉट योर लॉस। ठीक है, लाइफ में बहुत मौके आते हैं। ठीक है, सुना है अगर बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेरोजगारी, डर, नफरत, गरीबी, रोग, तभी हम लोग बात कर रहे थे ना। देखो, बाप फिर भी कुछ भी करके अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करता है अपने हिसाब से। क्या करेगा यार, एक तो हर चीज़ देखनी पड़ती है उसको। सब मेहमानदारी भी संभालनी पड़ती है, दोस्त भी संभालने पड़ते हैं, बीवी भी संभालनी पड़ती है, और बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, खर्चे भी संभालने पड़ते हैं। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती बाप लोगों की। इतना हो के भी ताने तो सबके सुनता है। ऑफिस में बॉस के ताने सुनता है, घर में बीवी के ताने सुनता है, बच्चों के ताने सुनता है, कभी कभी दोस्तों के भी ताने सुनता है। बट फिर भी अपना हौसला नहीं तोड़ता। क्यों, तो वो घर पे जाता है, फिर वो बच्चों के चेहरे देखता है तो वो रिचार्ज हो जाता है। भले ही बच्चे ताने देते हो, लेकिन उनको देख के वो रिचार्ज हो जाता है। क्या करेगा फिर? हाँ, क्या करेगा बाप? थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए ज़िंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। तो इसलिए बोल रहा था ना मैं, थोड़ा अपनी ज़िंदगी को आप खुद कंट्रोल करो, अपने हिसाब से थोड़ा जीने की कोशिश करो। हाँ, लोगों के लिए करो, लोगों के लिए बहुत कुछ करो, लेकिन शुरुआत खुद से करो। पहले खुद के लिए कुछ करो। बोतलें बेचने वाले बंगले खरीद लेते हैं और बोतल खरीदने वालों के घर तक बिक जाते हैं। क्या बोले इसके बारे में? दवाई है, दवा, दवा है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। देखा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद तो सबसे पहले, और महात्मा गांधी, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं ना, क्या मतलब कुछ तो खास बात रही होंगी ना इन लोगों की, जो इनसे लोग मुतासिर होते थे। हाँ, आज अगर हम जाके किसी से बात करेंगे तो कोई हमसे ढंग से बात भी नहीं करेगा।
करोड़ों लोगों को क्या हम लोग 10 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे? करोड़ों लोगों को कहाँ से इन्फ्लुएंस करेंगे? तो आपके पास कुछ बहुत स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ना। हाँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं पहले के, वो कुछ तो लोगों में बड़ा फैक्टर होगा ना, एक्स फैक्टर। तो ये अच्छा व्यवहार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों में कैसे उठते बैठते हो, देखो आप हमेशा मतलबी बन के नहीं रह सकते। बहुत बड़ी बात है ये। जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो समझ लेना अब मेहनत साथ देगी। हम्म, मेहनत करते रहोगे और किस्मत ही साथ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा ना। किस्मत और मेहनत दोनों पैरेलल चलते तो फिर मेहनत कर, तो मेहनत तो शर्त ही है। मेहनत तो शर्त ही है। कुछ भी करना है आपको, मेहनत तो देना ही है, मेहनत करना ही है। जब भूख चरम पर हो तो इनसे सुंदर और इनसे स्वादिष्ट कुछ नहीं लगता। यह चूल्हे की राख लगी रोटियां किसने खाई है। ए मेरे पाँव के छालो ज़रा लहू उगलो, सिर फिरे मुझसे सफ़र के निशान मांगेंगे। ए मेरे पाँव के छालो ज़रा लहू उगलो, सिर फिरे मुझसे सफ़र के निशान मांगेंगे। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। हाँ, तो इसके बारे में हम बात कैसे छोड़ सकते हैं बीच में ही। तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई तेरे को एकदम सी सक्सेस कैसे मिला यार। मुझे डाउट लगता है कि इसने कुछ ना कुछ तो भी झोल झापाटी किए होंगे, कुछ 2 नंबर का करता होगा, अरे कुछ चापलूसी की होगी, अरे उनको पता है क्या किया होगा। पर वो मेहनत नहीं देखेंगे आपकी। हाँ, तो मेहनत नहीं देखेंगे आपकी, वो आपका स्ट्रगल नहीं देखेंगे, वो आपका डेडिकेशन नहीं देखेंगे, वो आपका फोकस नहीं देखेंगे, लगन, वो सब नहीं देखेंगे। अरे बट इसने किया कैसे, ये अचीव। तो ये कैसे लोगों को कभी भी दिखाना पड़ता है। ये मेरे पाँव के छालो ज़रा लहू उगलो, सिर्फ मेरे मुझसे सफ़र के निशान मांगेंगे। लोग रहते हैं ऐसे जेलस, लोगों की तरक्की के पीछे रीजंस ढूंढने वाले। यार इसको ऐसे मिला ही कैसे, यार इसने ये अचीव कैसे किया, मैं भी उतना ही दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो मैं हमेशा जब भी एंड करता हूँ तो प्रॉपरली एंड नहीं करता उसको, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है और मुझे वो बीच में से ही अ, रुकाना पड़ता है। तो टेक केयर, और अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, नेगेटिव थॉट्स को अपने से को दूर रखना। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और विचार अच्छे रखो। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू।